नमस्कार, मैं राजेश व्यास। आईएच के स्पेशल एपिसोड सवाल में आपका स्वागत है। हम रोज़ाना हमारे इस स्पेशल एपिसोड में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन से, मध्य प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। पहले दिन हमने सवाल पूछा था कि जिस तरह से इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में पौधारोपण को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, उसी प्रकार हमने इस विषय को केंद्र में रखकर देवास के जनप्रतिनिधियों से ये सवाल किया था कि देवास में कितने लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस प्रश्न का अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। अगले दिन हमने सरकारी स्कूलों की दशा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से प्रश्न किया था कि इन स्कूलों की दशा में क्या सुधार हो पाएगा। आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही मुद्दों से लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और विषय है मिलावटखोरी। दरअसल ये प्रश्न आज प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि एक दिन पहले सोमवार को मुरैना में सिंथेटिक पनीर खाने से 6 लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। जानकारी कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हुई है कि मुरैना में एक परिवार ने आधा किलो पनीर खरीदा जो कि सिंथेटिक पनीर था और इसको लेकर घर गए। घर पे बच्चों ने, महिलाओं ने और घर के अन्य लोगों ने खाया। ऐसे में 6 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, चक्कर आने लगे और उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। इसके बाद जांच में हालांकि वहाँ के डॉक्टरों ने ये कहा कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण तबीयत बिगड़ी है। हालांकि वो लोग स्वस्थ हैं, लेकिन इस घटना के बाद से ये आज का प्रश्न बहुत प्रासंगिक भी हो गया है और बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें हमारा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार आज से 4 साल पहले जब तुलसी सिलावट लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे, तब उन्होंने एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया था, जिसको लेकर कई सारी बैठकें हुई थीं। तमाम ज़िलों के कलेक्टर्स को, संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए थे कि मिलावटखोरी के खिलाफ तेज़ी से अभियान चलाया जाए। जो लोग मिलावटखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और तब इस अभियान में बहुत तेज़ी आई थी। उस दौरान अलग अलग ज़िलों में बड़ी तेज़ी से ये अभियान चला और कहीं सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक पनीर, नकली मावा बड़ी बड़ी मात्राओं में पकड़ाए थे। तब ये अभियान देखकर ऐसा लगा था कि शायद प्रदेश से मिलावटखोरी का ये जो खेल चल रहा है, मिलावटखोर जो आम लोगों के स्वास्थ्य से, लोगों के जीवन से खेल रहे हैं, ये शायद बंद होगा। लेकिन समय के साथ ये अभियान फिर इसकी रफ्तार कम हो गई और कल की घटना से यह बात स्पष्ट है कि अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में मिलावटखोरी का ये जो खेल है जो चल रहा है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है, जीवन पर भी, स्वास्थ्य पर भी संकट है। ऐसे में यह आवश्यक है कि जो अभियान उस समय तेज़ी से चला था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसकी रफ्तार फिर से तेज़ होना चाहिए और तेज़ी से फिर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि अभी छुटपुट जांचें होती हैं, लेकिन आवश्यकता यही है कि बहुत तेज़ रफ्तार से बड़ी एक्शन के साथ इस पर काम होना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। कल ऐसे ही किसी जनहित मुद्दे के साथ, किसी एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आपसे मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।